हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बॉश की वॉशिंग मशीन के बारे में। 8 केजी का इसका वेट लोड है जो जिससे ये चल सकती है, और एंटी टैंगल फीचर है, और बहुत तेज़ बहुत स्पीड में ये कपड़े धोती है। 1400 आरपीएम की स्पीड है इसकी। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ 6 की है, लेटेस्ट मॉडल है, और मैंने इसको ख़रीदा है 36,612 रुपीज़ का। ऑफलाइन ख़रीदा है, ऑनलाइन भी ऑप्शन आ रहा था, लेकिन ऑनलाइन 36,000 की मिल रही थी, पहले 36,600 की मिल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद उसका रेट पता नहीं कैसे इंक्रीज़ हो गया एक दो दिन के बाद, और 38,000 की मिलने लगी। एमआरपी इसका एक्चुअली 45,000 के आसपास है। तो इसके बारे में बात करेंगे, और ये कैसे कपड़े धोती है और क्या इसके फंक्शंस और फीचर्स हैं। काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इजी टू यूज़ है, कोई इशू नहीं आता है। इसका ड्रम आप देखोगे यहाँ पर, तो एक तो ये जो आपका है, जो इसका डोर है, ये 170 डिग्रीज तक खुलता है, और अंदर का जो एरिया है वो आपका बहुत स्मूथ और बहुत बढ़िया है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो आप आराम से कपड़े डाल सकते हो। प्रेफर्ड होता है अप्रॉक्सीमेटली 6 केजीज़ का लोड डालो, और वैसे तो 8 केजीज़ का लोड प्रेफर्ड टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन 6 केजीज़ तक डालते हो तो रूम रहता है, जगह रहती है कपड़ों को घूमने के लिए, और उससे कहते हैं कि कपड़े ज़्यादा अच्छे धुलते हैं, तो वो रिकमेंडेड होता है। हमने मेरे को 7-8 दिन हो गए हैं लिए हुए इसको, और करीब हम लोग 5 से 6 जने हैं घर में जो रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे कम से कम 2 से 3 लोड चलते हैं। तो पहले मैं हल्का कंसर्न हो रहा था कि भाई इतने ज़्यादा चलाने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कोई इशू नहीं है। फिर मैंने ऑनलाइन रिसर्च भी करा। ये खरीदी मैंने करीब 7 से 8 घंटे ऑनलाइन रिसर्च करने के बाद, अच्छे से देखने के बाद, और फिर मैं ये रिव्यू भी बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी अब नई वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, एलजी की, सैमसंग की, जो हल्का सा टेक सेवी हैं और टेक्नोलॉजिकली आपको फ़ोन पे ऐप वगैरह फीचर वगैरह देती है। लेकिन हमको हार्डकोर मशीन चाहिए जो बिल्कुल आपके कपड़े अच्छे से धोए, रादर दैन कि आप फ़ोन पे देख सकते हो कि कब ऑन हो गई है, कब बंद हो गई है, और बहुत सारे बबल वॉश फीचर और ये सब आ गए हैं। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि यार ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो एकदम सॉलिड है, रादर दैन कि आपको गिमिकी नहीं होना है। तो इस वजह से मेरे को ये बॉश की एकदम मर्सिडीज़ है ये वॉशिंग मशीन्स की सेगमेंट में, और काफ़ी सही है। तो इसके बारे में बात करेंगे। 5 स्टार रेटिंग है। आपको 16 एम्पियर का प्लग चाहिए होता है, जो हीटर के लिए चाहिए होता है, प्लस अर्थिंग के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि नीचे इसमें करंट आ रहा था, हल्का सा अर्थिंग हो रही थी, तो हमने स्पेशली फिर अर्थिंग करवाई, और अर्थिंग का हमारा एक्चुअली कनेक्शन यहाँ जोड़ा नहीं हुआ था, तो उसको अर्थ से जोड़ा, तो उसके बाद ये एकदम स्मूथली चलने लगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने खुद ही असेंबली करी है इसकी, क्योंकि असेंबली वाला आने को तो कह रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे और पाइपिंग वगैरह में डिले हो गया था, तो इस वजह से हमने खुद ही, और हम काफ़ी एक्साइटेड थे इसको खोलने के लिए और लगाने के लिए, क्योंकि मेरे घर पर करीब 13-14 साल के बाद वॉशिंग मशीन आई है। क्योंकि हल्का सा मिसकंसेप्शन था घर में कि ये लग रहा था कि पुरानी वॉशिंग मशीन ने बहुत परेशान किया था। वर्लपूल की वॉशिंग मशीन थी, 2007 की या 6 की बात है, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो काफ़ी परेशान कर रही थी, और 4-5 बारी जो सर्वेंट्स थे उनको करंट भी मार चुकी थी, तो इस वजह से हल्का सा फोबिया सॉर्ट ऑफ हो गया था घर में वॉशिंग मशीन्स का। तो इसकी अगर बात करें तो ड्रम काफ़ी बढ़िया है, सब कुछ काफ़ी सही है, और इसमें असेंबली के लिए कुछ इतना रहता नहीं है। असेंबली के लिए आपको एक वाटर इनलेट पाइप देना होता है, और वाटर के साथ साथ आपको इसमें जो ड्रेनेज पाइप है वो पीछे है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसके फीचर्स के बारे में बता दूँ आपको इधर। तो सबसे पहले टॉप इधर सिर्फ एक ही रोलर है, और ये आपका जो पैनल है ये टच स्क्रीन पैनल है। इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये हल्का सा ऑन हो जाएगा इधर, और इधर ऑफ पे है इसलिए कोई लाइट नहीं आ रही। कॉटन पे लगाते हो आप, तो कॉटन पे लगाने के बाद आपका यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं इनके। तो यहाँ पर मेरे पास जो 7-8 ऑप्शंस हैं, इधर टेम्परेचर है, स्पिन स्पीड है, कितनी देर में आपको रेडी चाहिए, डिले फंक्शन है कि कितनी देर में आप चाहते हो कि रेडी हो जाए, स्पीड, इको मोड या नॉर्मल मोड, 3 मोड्स हैं। स्पीड में ही आपका 1 घंटे में कपड़ा लगभग धो देती है, या फिर 45 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द मोड। इको मोड की अगर बात करते हो तो इको मोड में करीब 3 घंटे तक लग जाते हैं, और वो काफ़ी पावर सेवर करती है। इधर पावर सेवर के 5 पॉइंट दे रखे हैं इनने, जो आपको ये बताते हैं कि कितना टाइम आपको लगेगा। 5 पॉइंट दे रखे हैं, तो अगर आप इको मोड कर देते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर देता है, तो उन्हें 5 बार्स दे रखे हैं। और इसी के साथ ही आगे देखें तो एंटी टैंगल मोड है, प्री वॉश और स्टार्ट स्टॉप और रीलोड फंक्शन है, तो आप बीच में भी कपड़े डालना चाहो तो डाल सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ईजी टू यूज़ है। अगर इधर हम जाते हैं तो यहाँ पर जब भी कोई भी वर्जन्स पे लगाते हैं कॉटन, 60 डिग्री कॉटन, 60 डिग्री मतलब गर्म कर देता है। मैक्सिमम टेम्परेचर ये आपका 90 डिग्री तक ले जाता है, और जो काफ़ी अच्छा है।
और सिंथेटिक्स के लिए अलग है, मिक्स लोड के लिए एक है जिसमें आप जीन्स, कपड़े, टी शर्ट, स्वी शर्ट सब मिक्स चला सकते हो। डेलिकेट्स और सिल्क इधर, वुलन के लिए अलग चला सकते हो। ड्रम डी स्केलिंग के लिए है, रिकमेंडेड होता है कि हर 1.5 महीने के बाद ड्रम डी स्केल करें। तो मैंने अपने गूगल कैलेंडर में रिमाइंडर लगा लिया है कि हर 1.5 महीने के बाद मेरे को ड्रम डी स्केल करना है, और उससे क्या है कि लाइफ बनी रहती है और अच्छा रहता है। इसके बाद स्पिन और ड्रेन है, तो कपड़े बहुत सूखे निकलते हैं, लगभग 80% सूखे हुए निकलते हैं, सिर्फ 20% पानी उनमें होता है, और हमारे 30 मिनट्स में या 25 मिनट्स में ही धूप में सूख जाते हैं, क्योंकि हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं, हमारे पास पूरी छत है, आराम से कंफर्टेबल है एकदम, तो बहुत जल्दी कपड़े सूखते हैं। रिंस आपका सिर्फ पानी डालकर गीला करने के लिए है कपड़ों को। शर्ट्स के लिए अलग सेक्शन है, स्पोर्ट्स वेयर, जीन्स, लॉन्जरे, और एलर्जी प्लस आपका होता है जो लगभग 1.5 से 2 घंटा चलता है और काफ़ी देर तक हाई हीट पे अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्रीज पे चलते रहता है। तो ये एलर्जी प्लस रहता है, अगर कुछ काफ़ी दिनों से कपड़े रखे हुए हैं, गंदे हैं, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसमें एक स्पेशल फीचर है क्विक 15 का और 30 मिनट्स का, जो 15 मिनट में आपके बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं है, मान लो एक बार पहने हैं और ज़्यादा पसीना नहीं आया या कुछ नहीं आया, तो आप क्विक 15 में उनको वॉश कर सकते हो। और बीच में इसका ऑफ है, जैसे जैसे आप चेंज करते रहोगे यहाँ पर आपको लोड दिखाएगा कि रिकमेंडेड लोड कितना है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, रिकमेंडेड लोड कितना है, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटस में आपके 2 ऑप्शंस आते हैं, एक बबल के साथ कि अब ये बबल बना रहा है, और दूसरा रिंस के साथ, जो मैं आपको अभी फीचर दिखाता हूँ कि किस तरह लगेगा। और यहाँ पर टाइम बताता है सीधा कितनी देर तक आपकी वॉशिंग मशीन चलेगी। अगर आपको चाइल्ड लॉक करना है तो इधर इस बटन को ही 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, यहाँ लॉक का की बना है तो आपका चाइल्ड लॉक हो जाएगा इधर। तो ओवरऑल बहुत स्मूथ है, कोई इशू नहीं आता है। ये आप यूज़ कर सकते हो इधर इसको खोलने के लिए, अगर कोई सिक्का वगैरह या कुछ चले जाता है या फिर एक्स्ट्रा पानी आपको ड्रेन करना है तो वो आप इधर से ऐसे ड्रेन कर सकते हो, और ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। और यहाँ से सिक्का निकालना है तो इसको गोल घुमाकर सिक्का वगैरह निकाल सकते हो। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, और ये अलग अलग चीज़ों में आपको अलग अलग वो टाइम बताता है कि कितना डिग्री और कितना केजी वेट डाल सकते हो आप। तो इसमें 8 केजी वेट डाल सकते हो, और 3.5 घंटे की साइकिल है। मिनिमम वो लगेगा इसमें जो बैटरी कंजम्पशन है और इलेक्ट्रिसिटी यूसेज है वो मिनिमम है, क्योंकि कभी कभार ये काफ़ी ज़्यादा 2300 वाट्स तक खा लेती है, तो वो काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको पैसे वाइज देखो तो ये कॉस्ट करेगी 20 रुपीज़ पर 20 रुपीज़ पर आवर के आसपास आपको ये कॉस्ट करेगी। तो ओवरऑल ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 20 रुपीज़ पर आवर हमारे दिल्ली में मैं यूज़ करता हूँ इसको, तो दिल्ली में 20 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आपको कॉस्ट करती है। ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने फ्यूचर एस्टिमेट्स को भी समझ सकें अगर आप ये वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो। पहले क्या होता था वॉशिंग मशीन में, आपका जो ड्रम होता था वो ड्रम आपका एक बेल्ट से चलता था, तो इधर मोटर लगी होती थी, और मोटर जब ऑन होती थी तो वो बेल्ट से उसको चलाती थी ड्रम को। इधर ड्रम लगा, इधर मोटर लगी है, तो मोटर को आप बेल्ट से चलाती थी। अब क्या सिस्टम हो गया कि मोटर बिल्कुल ड्रम के पीछे लगी होती है, उसको कहते हैं इको साइलेंस ड्राइव इन की है। तो मोटर पीछे लगी होती है, तो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो गया है। जो हमने वर्लपूल की अपनी पुरानी वॉशिंग मशीन में देखा था, बहुत इशूज़ आ रहे थे उसमें, जो मेरे को तो कम याद है, लेकिन तब भी इश्यूज तो बहुत आए हैं। तभी मम्मा ने 12 साल वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी शायद। तो यहाँ पर हमने फिर देखा कि पीछे ही मशीन लगा देते हैं हम, जिससे कि आवाज़ बहुत कम होती है, और ये 1400 RPM पे चलती है, तो वो काफ़ी हाई होता है। और मतलब मैं आपको जो वीडियो और जो स्पीड है इसकी मैसिव होती है, और बिल्कुल साइलेंट है, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि वॉशिंग मशीन चल रही है। तो इसी के साथ ही अब इसकी हल्का सा और आगे बढ़ के और चीज़ें दिखते हैं, तो मैं कैमरा से आपको क्लोजली दिखाता हूँ चीज़ें। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इधर आपकी 2-4 चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो मैंने आपको बताया, जैसे आप इधर सिंथेटिक्स पे अगर चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका टेम्परेचर और वो चेंज हो जाता है। टेम्परेचर 40 डिग्रीज आ गया, अगर आपको चेंज करना है तो आप टेम्परेचर पे क्लिक कर सकते हो, तो ये टेम्परेचर आपका चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। 20 डिग्री कितना भी करना है, यहाँ पर स्पिन स्पीड इसकी चेंज कर सकते हो, ये 1200 RPM और 600 तक जितनी भी आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। और लोड रिकमेंडेड 4 kgs है, आप ज़्यादा कम डाल सकते हो। और अगर आपका लोड ज़्यादा हो जाता है तो बेस्ट चीज़ है कि ये टाइम इंक्रीज़ कर देती है वॉशिंग मशीन, तो वो बहुत सही चीज़ रहती है इसमें। मिक्स लोड के लिए ये फीचर है। यूजुअली हम लोग मिक्स लोड चलाते हैं और कॉटन जो और 60 डिग्री कॉटन चलाते हैं, और रेडी इन फीचर बहुत यूज़ करते हैं। रात को 10 बजे कपड़े डाल देते हैं और सुबह करीब 8 घंटे का 10 घंटे का हम रेडी इन लगा देते हैं इधर,
रेड इन में आपका ये आ गया कितनी देर का आप डिले फंक्शन या टाइमर लगाना चाहते हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटे का हम ऐसे फंक्शन लगा देते हैं। और फंक्शन लगाने के बाद ऑन करने के लिए स्टार्ट बटन यहाँ क्लिक कर देते हैं। ये आपके 3 ड्रॉर्स हो गई। यहाँ पर हम लोग यूजुअली हाफ कप सर्फ एक्सेल डालते हैं और इधर हम लोग डालते हैं फैब्रिक सॉफ्टनर्स वगैरह। और यहाँ पर हम डालते हैं, अगर आपको प्री वॉश करना होता है तो प्री वॉश ज़्यादा गंदे कपड़ों के लिए होता है, जैसे मैल वैल मिट्टी वगैरह लगी हुई है तो वो आप इधर डाल सकते हो। और ये काफ़ी तीनों चीज़ों में डालकर बहुत स्मूथ रहता है। बेबी के कपड़े धोने होते हैं तो हम लोग इधर ही बेबी का सोप जो होता है वो डाल देते हैं, क्योंकि वो अच्छे से होता है डिटॉल के साथ, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि हमारे यहाँ एक बेबी भी है। तो ओवरऑल यही फीचर्स हैं और काफ़ी स्मूथ मशीन है। जैसे आप देख सकते हो 8 kg 1400 RPM और इको साइलेंस ड्राइव है इसके अंदर, और काफ़ी सही मशीन है, बहुत स्मूथली और बहुत बढ़िया से चलती है। इसके बाद हम इसकी और चीज़ें देखना चाहें तो हम यहाँ पर ड्रेन पाइप में आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ से ड्रेन पाइप ले रखा है इधर से, और ये नीचे जा रहा है और एक पेवमेंट पे रख रखा है। ये इसका आपका ड्रेन पाइप हो गया, यहाँ से ड्रेन पाइप चल रहा है। और ये बैक साइड ऑफ द मशीन है जो इस तरह दिख रही है। आप इधर ये भी देख सकते हो, इसका मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, इधर मॉडल नंबर वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पर। प्लस यहाँ पर इसका एक फ़िल्टर भी आता है इधर साथ, तो हमने वो फ़िल्टर इधर सेटअप कर रखा है। फ़िल्टर इसका लगा रखा है इधर, ये वाला फ़िल्टर लगा हुआ है, ये इसके साथ ही आता है। और ये इसलिए होता है जिससे कि आप लगा दें और कोई गंदगी ना जाए। और इधर से पानी ये आपका अंदर लेता है पानी, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली पानी लेता है। फुल ऑटोमेटिक मशीन है, सुपर सही लगती है। मैंने पर्टिकुलरली सिल्वर इसलिए लिया है क्योंकि जो वाइट मशीन्स होती हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आती है कि कभी कभार वाइट मशीन्स जो होती हैं वो उनका जो ये बोर्ड होता है ना वो येलो हो जाता है, तो चीप लगता है। मेरे को पसंद नहीं है ऐसा चीप वीप। तो अच्छी क्वालिटी की मशीन है, सुपर है। मैंने सिल्वर कलर के लिए 2000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, वो हल्का महंगा होता है लेकिन तब भी यार वर्थ इट है। अगर तुम 10 साल के लिए यूज़ करोगे मशीन, तो एक्सपेक्टेड लाइफ इसकी लगभग 11 साल की होती है वॉशिंग मशीन्स की, जब मैंने रिसर्च करी थी। तो आप देख सकते हो कि मेरी रिसर्च कितनी स्ट्रॉन्ग है और मैं ये सब क्रिस्प रिसर्च आपको दे रहा हूँ। तो यही चीज़ है जो मैं बताना चाहता था। और वॉशिंग मशीन काफ़ी सही है। इसका अंदर का भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि इसका ड्रम कैसा है, और काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सही है। प्लस कहते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं जमा होना चाहिए, तो इधर आप साफ़ कर सकते हो इसको। और एक और अच्छी चीज़ है कि इसका जो डोर है वो 170 डिग्रीज तक खुलता है और काफ़ी सही है। सो बस यही है जो मैं बताना चाहता था। आपको शायद अच्छी लगी हो ये वीडियो और काफ़ी हेल्प करा है। बॉश बहुत सही है, मेरे को कोई इशू नहीं आया और बिल्कुल इसको ख़रीद सकते हो आप। इसके ऊपर क्लीनिंग के मैकेनिज़्म और चीज़ें भी दे रखी हैं कि आपको क्या करना है। असेंबली के लिए पीछे से 4 पॉइंट निकालने होते हैं, फिर उसके अलावा क्लीनिंग कैसे करना है आपको कुछ समय में, और चाइल्ड लॉक लगा सकते हो। ये सारी एरर्स और चीज़ों के बारे में इधर बता रखा है, तो काफ़ी सही है। तो यही मैं बताना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम माय पर्सनल यूट्यूब चैनल।